तातुद्वारा आश्रमी मिहाई माता के वार्षिकोत्सव पर नानी बाई के मारे की कथा में अलवर विधायक संत बालनाथ व संत योगेंद्र नाथ का आश्रम के में देवदास महाराज साध्वी हेमलता बाई राम ने स्वागत किया। तीसरे दिन शुक्रवार को कथावाचक कृष्णानंद महाराज ने कहा कि संत कृपा भगवान की कृपा से बड़ी होती है। भगवान की अपने भक्तों पर कृपा कब हो यह कोई निश्चित नहीं, लेकिन संतों की कृपा हो जाए तो भगवान को अपने भक्तों पर निश्चय ही कृपा करनी पड़ती है। महाराज ने कहा कि भगवान की कथा सुनने से प्रभु के प्रभाव का पता चलता है और भक्तों की कथा सुनने से भगवान के स्वभाव का पता चलता है कि वे कितने दयालु कृपालु बनकर अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। इस अवसर पर संत राजूदास महाराज, पूर्व चेयरमैन संतोष बाबू इंदौरिया, राजेंद्र सिंह बिदावत, ओम प्रकाश महर्षि, माणकचंद बबेरवाल, महेश सिमार, शंकर बजाज, इंद्रचंद धड़, सोहनलाल बोपरिया, एडवोकेट देवेंद्र चोटिया, लक्ष्मी नारायण बंसिया, बजरंग गोल्ड, नौरंगराय स्वामी, गिरदाईलाल रेणवा, रुकमानंद सिगोदिया, श्रवण कुमार काछाल, बाबूलाल लोहानीवाल, नवरतन तोसावड़, सुनील चोटिया सहित सैकड़ों महिलाएं व पुरुष श्रद्धालु उपस्थित थे। रतनगढ़ से हमारे संवाददाता अरविंद महर्षि की खास रिपोर्ट। श्री 1008 महंत श्री बालकनाथ जी महाराज रोहतक हरियाणा और सांसद हैं अलवर से, बाप से घने कृपा करके आज हमारे बीच में पधारे हैं। महाराज जी से निवेदन है कि व्यासपीठ को सुभाष के बाद प्रदान करें, व्यासपीठ से सुभाष के बाद प्राप्त करें, तो वो अनुग्रहित करें। बोले श्रीनाथ जी महाराज की जय हो। मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, ओ मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, ओ श्यामा प्यारी राधे किशोरी है कि महंत श्री बालकनाथ जी महाराज हमारे बीच पधारे हैं और संतों का दर्शन तो आग लगी आकाश में और झर झर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जड़ मरता संसार। और ऐसे संतों का दर्शन हमारे बीच में, संत का आना हमारा सौभाग्य है और संत का दर्शन हमारा परम सौभाग्य है। और यदि संत के जीवन में से हम कुछ सीख ना पाए तो हमारा बड़ा दुर्भाग्य है। क्यों? और यहाँ सब बाबा के भक्त, माताएं, बहनें, बुजुर्ग सभी की भक्ति के दर्शन करने का हमें सौभाग्य मिला है। सबसे पहले तो व्यासपीठ पर विराजमान सत्याचार्य जी को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और इस आश्रम के महंत श्री देवादास जी महाराज जी विराजमान हैं, बाई जी विराजमान हैं, योगेंद्र नाथ जी महाराज विराजमान हैं। आने का कोई कार्यक्रम नहीं था इधर, लेकिन मैं तो धन्यवाद देता हूँ योगेंद्र नाथ जी को कि मैं उधर जा रहा था, मेरे को इधर ले आए। इधर मतलब इधर भक्ति भाव में जो ये पूरा वर्तमान समय है, आप तो इसमें तिरेंगे ही, इसमें मैं भी तिर जाऊंगा आपके साथ में। ये मुझे सौभाग्य मिला है। आप सबकी भक्ति को मैं फिर नमन करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। देखिए, मेरे पास तो कुछ कहने के शब्द हैं नहीं, क्योंकि यहाँ तो व्यासपीठ पर विराजमान सत्याचार्य जी और उनकी श्रीवाणी से जो शब्द निकल रहे हैं वो साक्षात भगवान के शब्द हैं। उससे बड़ा ज्ञान तो कोई हो नहीं सकता। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर आप सभी श्रद्धालु जन बैठे हैं, यहाँ लगातार कथा चल रही है, कल अंतिम दिन है। इसमें से ज़्यादा नहीं तो 4-5 बातें जरूर अपने आप में अंतर मन में ग्रहण कर लेना। पूरा नहीं कर सको तो 4-5 बातें भी कर लेंगे इस कलयुग के अंदर, और उनको भी धारण कर कर उन पर अपना जीवन आगे बढ़ाएंगे तो मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि अपना ये जीवन तर जाएगा, भगवान का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाएगा। ये पवित्र स्थान ऐसे तप साधना के केंद्र है। यहाँ पर बहुत बड़ी ऊर्जा है सिद्ध पुरुष योगेश्वरों की। मैंने आया तो दर्शन किए। यहाँ पर बहुत पुराना नाथ जी महाराज का भी धुना है
अनेकों सिद्ध योगेश्वरों ने यहाँ तप साधना की है और आज वर्तमान में भी वो तप का यज्ञ आप और हम सब के माध्यम से संचालित है, क्योंकि आप भी यहाँ पर भक्ति भाव से आते हैं। सदैव महाराज जी भी यही कर्म करते हैं। यहाँ पर ऐसे स्थानों पर बहुत बड़ी ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा के अंदर स्नान हम निरंतर करते रहें, निरंतर ऐसे भक्ति भाव के इस सागर के अंदर हम डुबकी लगाते रहेंगे तो जाने अनजाने में इस संसार के अंदर जो हमसे दुष्कर्म होते हैं, कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं जिनका हमें ज्ञान भी नहीं होता है, वो सब पापों का नाश होता है और आने वाला जो हमारा समय होता है, आने वाला जो जीवन होगा, उसमें मैं मानता हूँ कि भगवान का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और इस परंपरा को भी हम आगे बढ़ाते रहें। मैं देखता हूँ अधिकतर स्थानों पर जहाँ पर विशेष रूप से हमारी माताएं तो आती हैं, माताओं के अंदर भी हमारी जो बुजुर्ग माताएं हैं वो ज़्यादा आती हैं। युवा तो बहुत कम आते हैं, कुछ एक संख्या में हमारे पुरुषगण भी आते हैं, लेकिन युवा बहुत कम आते हैं। लेकिन विशेष रूप से जो मैं देखता हूँ कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, बच्चे बच्चियाँ हैं, वो बहुत कम संख्या में आप लेकर आते हैं। मेरा आप सभी से कहना है कि उन सबको भी साथ लेकर आएँ। वो पूरा समय नहीं बैठ सकें तो लेकिन 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, क्योंकि आज संसार के अंदर जो हम देखते हैं कि व्यवस्थाएं बिगड़ गई हैं, मर्यादाएं लोग भूल गए हैं, परंपराएं लोग भूल गए हैं, एक दूसरे का सम्मान करना लोगों ने छोड़ दिया है। हम सब चर्चा तो बहुत करते हैं कि आज स्थिति बहुत गंभीर है, लेकिन उसको सुधारने की ओर कदम भी हमें ही बढ़ाना होगा, क्योंकि जो स्थिति उत्पन्न हुई है वो भी हम सब के कारण हुई है और वो अगर आगे आने वाले समय पर उसमें कुछ परिवर्तन आकर वो सही भी होगी तो वो भी हमारे कारण होगी। तो ये परंपराओं के साथ में हमारी आने वाली पीढ़ी को ज़रूर जोड़ना चाहिए, तभी हमारी धर्म संस्कृति अखंड रहेगी। वैसे तो ये अखंड रहेगी ही, लेकिन हम और अच्छे से इसको संरक्षित रखेंगे तो इसका लाभ अन्य पूरे संसार को भी मिलेगा, क्योंकि ये संस्कृति, ये हमारा धर्म एक ऐसा धर्म है जो सबके कल्याण की भावना रखता है, पूरे संसार को एक परिवार के रूप में मानता है और पूरे संसार के जीव जंतु मानुष सबको साथ लेने के साथ लेकर चलने की भावना हमारा ये संस्कृति रखती है। इस भाव से हम सबको पूरी प्रकृति का संरक्षण करना है, उस भाव से हम सब अपनी परंपराओं का निर्वाह करें और अपनी परंपराओं के साथ साथ में अपने ज्ञान का, अपने कर्म का, अपने विचार का सदुपयोग करें और हर एक समय के अंदर जो भी आपके सम्मुख कोई कार्य आए या कोई करने योग्य कार्य हो या कोई विचार हो, तो उन सब विषयों में हमें मानवता कैसे स्थिर रह सकती है, व्यवस्थाएं कैसे स्थिर रह सकती है, उनका संज्ञान लेकर उन कार्यों पर काम करेंगे तो मैं मानता हूँ कि कोई भी हमारे माध्यम से कोई चाहे कर्म हो, चाहे हमारे विचार हो, चाहे हमारी वाणी हो, तो वो मैं मानता हूँ कि समाज के हित में रहेगी और देश के हित में रहेगी। आप सभी भक्तों को मैं पुनः प्रणाम नमन करता हूँ और आप सबका वंदन करता हूँ। आप सबके बीच में मैं आया हूँ और आप सबका स्नेह और प्रेम मुझे मिला है। अब आप सब ने मैं उसके लिए भी सभी भक्तों का अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि चुनाव तो मैं बेशक से तिजारा में लड़ रहा था, लेकिन यहाँ का भी एक एक नागरिक मेरे साथ जुड़ा हुआ था, सबकी भावनाएं मेरे साथ थी, सबकी अंतरात्मा सब लोगों का मन मेरे साथ था और सबकी शुभकामनाओं का ये परिणाम है कि वो जीत भी आपको समर्पित हुई है और मुझे सेवा करने का अवसर भी आप सब ने दिया है। आप सबका अभिनंदन है, आप सबका वंदन है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। सारा संसार करेगा जो